हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले बेसिक वर्ड्स जो एकदम बेसिक से स्टार्ट होते हैं, बेसिक वर्ड्स मीनिंग। तो आज की वीडियो में पढ़ने वाले बेसिक वर्ड्स, ऐसे बेसिक वर्ड्स जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते ही रहते हैं ऐसे बेसिक वर्ड्स। तो ऐसे सिंपल वर्ड्स जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा शब्द है वो है मोस्टली। मोस्टली का अर्थ होता है अधिकतर या ज़्यादातर। हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि अधिकतर ऐसा होगा, ज़्यादातर ये होगा, वो होगा, मतलब बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ज़्यादातर मैं उनकी बात सुन रहा था, ज़्यादातर मैं ये कर रहा था, मेरा ध्यान इस पे था। तो ऐसे। तो चलिए इस्तेमाल देखिए। मैं ज़्यादातर उनकी बातों से सहमत हूँ। आई मोस्टली एग्री विथ व्हाट ही सेड। आई मोस्टली एग्री विथ व्हाट ही सेड। मैं ज़्यादातर उनकी बातों से सहमत हूँ। सम, जिनका अर्थ होता है कुछ। सम का अर्थ क्या होता है? कुछ, जो हम थोड़ी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल देखिए। मैं थोड़ा और चाहता हूँ। आई वॉन्ट सम मोर। आई वॉन्ट सम मोर। मैं थोड़ा और चाहता हूँ। तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारा एनी। एनी का अर्थ होता है कोई भी या कोई। क्या होता है एनी का अर्थ? कोई भी या कोई। इस्तेमाल देखिए। आप में से कोई भी इसे कर सकता है। एनी ऑफ यू कैन डू इट। एनी ऑफ यू कैन डू इट। आप में से कोई भी इसे कर सकता है। अगला है लिटिल, जिनका अर्थ होता है थोड़ा या छोटा सा। क्या होता है? थोड़ा या छोटा सा। इस्तेमाल देखिए। मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। आई एम अ लिटिल डिजी। आई एम अ लिटिल डिजी। मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। आई एम अ लिटिल डिजी। तो अगला शब्द हमारा मच, जिनका अर्थ हिंदी में होता है बहुत या ज़्यादा। मच का इस्तेमाल आप बहुत या ज़्यादा के लिए कर सकते हैं। जैसे कि इस्तेमाल देखिए। आप बहुत ज़्यादा बातें करते हो। यू टॉक टू मच। बहुत लोग ऐसे रहते हैं जो बहुत बतूने रहते हैं। अब बहुत लोग ऐसे रहते हैं कि जिनको ज़्यादा बात करना नहीं पसंद रहता। अगर आपको ये किसी को बोलना हो कि आप बहुत ज़्यादा बातें करते हो, यू टॉक टू मच। यू टॉक टू मच। होल, जिनका अर्थ होता है पूरा का पूरा या पूरे। इनकी स्पेलिंग है WHOLE, होल, जिनका अर्थ होता है पूरा का पूरा या पूरे। इस्तेमाल है। मुझे पूरी कहानी बताओ। टेल मी द होल स्टोरी। टेल मी द होल स्टोरी। मुझे पूरी कहानी बताओ। अगला शब्द हमारा नेक्स्ट। नेक्स्ट का अर्थ होता है आगे या अगला। क्या होता है? आगे या अगला। हमें विचार करना चाहिए कि आगे क्या करना है। वी मस्ट कंसीडर व्हाट टू डू नेक्स्ट। वी मस्ट कंसीडर व्हाट टू डू नेक्स्ट। हमें विचार करना चाहिए कि आगे क्या करना है। तो अगला शब्द है नियरली। नियरली का अर्थ होता है करीब करीब, तकरीबन या लगभग। आप इन सब के साथ नियरली का इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल देखिए। यह लगभग असंभव है। इट्स नियरली इम्पॉसिबल। इट्स नियरली इम्पॉसिबल। अगर ये संभव होता तो आप पॉसिबल बोलते, लेकिन यह असंभव है तो आप इम्पॉसिबल बोलेंगे। अगला है मैनी। मैनी का अर्थ होता है अनेक या बहुत सा या बहुत। मैनी का अर्थ क्या होता है? अनेक, बहुत सा या बहुत। इस्तेमाल है। मैंने कई किताबें खरीदी। आई बॉट मैनी बुक्स। आई बॉट मैनी बुक्स। मैंने कई किताबें खरीदी। देखिए, अगर जो किताब होता है तो आप सिर्फ बुक लिखते, लेकिन ये किताबें हैं तो आप पढ़ेंगे बुक्स। अगला है फ्यू। फ्यू का अर्थ होता है कुछ। FEW, फ्यू। फ्यू का अर्थ होता है कुछ। इस्तेमाल है। मेरे पास कुछ किताबें हैं। आई हैव अ फ्यू बुक्स। आई हैव अ फ्यू बुक्स। मेरे पास कुछ किताबें हैं। अगला है सेवरल। सेवरल का अर्थ होता है अनेक या कई। सेवरल का क्या अर्थ होता है? अनेक या कई। इस्तेमाल देखिए। मैंने अंतिम परीक्षा में कई गलतियां की। आई मेड सेवरल मिस्टेक्स ऑन द फाइनल एग्ज़ाम। आई मेड सेवरल मिस्टेक्स ऑन द फाइनल एग्ज़ाम। मैंने अंतिम परीक्षा में कई गलतियां की। अगला है वेरी। वेरी का अर्थ होता है बहुत बहुत। वेरी का क्या अर्थ होता है? बहुत बहुत बहुत। इस्तेमाल है। मैं बहुत थक गया हूँ। आई एम वेरी टायर्ड। आई एम वेरी टायर्ड। मैं बहुत थक गया हूँ। आई एम वेरी टायर्ड। अगला है हुज।
WHOSE हुज, जिनका अर्थ होता है किसका या किसकी। क्या होता है? किसका या किसकी। यह बैग किसका है? हुज इज दिस बैग। हुज इज दिस बैग, यह बैग किसका है। आप बोल सकते हैं यह पेन किसका है, यह बुक किसकी है। हुज इज दिस बैग। तो अगला है विच, WHICH विच, जिनका अर्थ होता है कौन से या कौन। क्या होता है? कौन से या कौन इस्तेमाल है। हमारी कार कौन सी है? विच इज और कार। विच इज और कार, हमारी कार कौन सी है। अगला है इनफ, जिनका अर्थ होता है काफ़ी, पर्याप्त, बस। आप इन सब के साथ इनफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं कि है काफ़ी, पर्याप्त, बस के लिए भी आप इनफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। वह बहुत है, दैट्स गुड इनफ। दैट्स गुड इनफ, वह बहुत है। अगला है हार्डली। हार्डली का अर्थ होता है मुश्किल से या शायद ही। क्या होता है? मुश्किल से ही या शायद ही इस्तेमाल देखिए। वह शायद ही कभी काम करता है। ही हार्डली एवर वर्क्स। ही हार्डली एवर वर्क्स, वह शायद ही कभी काम करता है। अगला है ईच, जिनका अर्थ होता है हिंदी में प्रत्येक या हर एक। क्या होता है? प्रत्येक या हर एक इस्तेमाल देखिए। इस्तेमाल देखिए, हम एक दूसरे की ज़रूरत है। वी नीड ईच अदर। वी नीड ईच अदर, हम एक दूसरे की ज़रूरत हैं। अगला शब्द है ऑन। ऑन का अर्थ होता है अपना, खुद या खुद का। OWN ऑन, जिनका अर्थ होता है अपना, खुद या खुद का इस्तेमाल देखिए। अपना काम खुद करो, डू योर ऑन वर्क। डू योर ऑन वर्क, अपना काम खुद करो। अगला है हाफ, जिनका अर्थ होता है आधा या आधी। क्या होता है? आधा या आधी, HALF हाफ। काम आधा हो गया, द जॉब इज़ हाफ डन। द जॉब इज़ हाफ डन, काम आधा हो गया है। अगला इनसाइड, जिनका अर्थ होता है अंदर। क्या होता है? अंदर, INSIDE, इनको हम पढ़ेंगे इनसाइड, इनका अर्थ होता है अंदर। क्या हम अंदर जा सकते हैं? कैन वी गो इनसाइड। कैन वी गो इनसाइड, क्या हम अंदर जा सकते हैं। अगला है नियर, जिनका अर्थ होता है पास या निकट। क्या होता है? पास या निकट इस्तेमाल है। अगर आपसे ये सवाल करना हो किसी से कि क्या आप पास में रहते हैं, डू यू लिव नियर हियर। डू यू लिव नियर हियर, क्या आप पास में रहते हैं। तो अगला है अर्ली। अर्ली का अर्थ होता है शीघ्र या जल्दी। क्या होता है? शीघ्र या जल्दी, EARLY, इसको हम पढ़ते हैं अर्ली, जिनका अर्थ होता है शीघ्र या जल्दी इस्तेमाल है। मैं जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली। आई गेट अप अर्ली, मैं जल्दी उठता हूँ। अगला शब्द है फूड, जिनका अर्थ होता है खाना। बहुत नॉर्मल सा वर्ड्स है, एकदम कॉमन है, जो हम इस्तेमाल करते हैं। फूड, जिनका अर्थ होता है खाना इस्तेमाल है। मुझे मसालेदार खाना पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड। आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड, मुझे मसालेदार खाना पसंद नहीं है। अगला शब्द है नेम, जिनको हम पढ़ते हैं नाम, NAME नेम, इनको हम पढ़ते हैं नाम इस्तेमाल है। माई नेम इज़, अगर आपका नाम है पूजा तो आप ब्लैंक में पूजा लिखिए। आपका नाम है रोहित तो आप रोहित लिखिए। मेरा नाम रोहित है, मेरा नाम पूजा है। माय नेम इज़ पूजा, माय नेम इज़ सीमा, जो भी आपका नाम हो वो आप बताएं। अगला है होम, जिनका अर्थ होता है घर। क्या होता है? घर इस्तेमाल देखिए। मेरी सलाह है कि आप घर जाएं। माई एडवाइस इज़ फॉर यू टू गो होम। माई एडवाइस इज़ फॉर यू टू गो होम, मेरी सलाह है कि आप घर जाएं। तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है एवर। एवर का अर्थ होता है कभी, सदा, सदैव, हमेशा। आप इन चारों के साथ एवर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। कभी, सदा, सदैव, हमेशा इस्तेमाल देखिए। इसमें कभी भी संदेह ना करें, डोंट एवर डाउट इट। डोंट एवर डाउट इट, इसमें कभी भी संदेह ना करें। अगला है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का अर्थ होता है करीब करीब या लगभग। क्या होता है? करीब करीब या लगभग इस्तेमाल देखिए। लगभग काम हो गया, यू आर ऑलमोस्ट डन। यू आर ऑलमोस्ट डन,
लगभग काम हो गया। अगला शब्द है पथ, PATH, पथ, जिनका अर्थ होता है हिंदी में रास्ता। क्या होता है? रास्ता। इस्तेमाल देखिए, लकड़ी के बीच से एक रास्ता है। देयर इज अ पथ थ्रू द वुड, लकड़ी के बीच से एक रास्ता है। अगला शब्द है रेस्ट, रेस्ट का अर्थ होता है आराम। क्या होता है? आराम, REST, रेस्ट, जिनका अर्थ होता है आराम। इस्तेमाल देखिए, आपको थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। यू नीड टू गेट सम रेस्ट, यू नीड टू गेट सम रेस्ट, आपको थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। अगला शब्द हमारा फेल, FELL, फेल, जिनका अर्थ होता है गिर गया। क्या होता है? गिर गया। इस्तेमाल देखिए, वह पेड़ से गिर गई। शी फेल फ्रॉम द ट्री, शी फेल फ्रॉम द ट्री, वह पेड़ से गिर गई। तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा शॉर्ट, शॉर्ट का अर्थ होता है दिखाया। क्या होता है शॉर्ट का अर्थ? दिखाया। इस्तेमाल देखिए, उसने अपनी नई कार दिखाई। ही शोड ऑफ हिज न्यू कार, ही शोड ऑफ हिज न्यू कार, उसने अपनी नई कार दिखाई। तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा डेली, DAILY, डेली, जिनका अर्थ होता है रोज, हर रोज, प्रतिदिन, रोजाना। इस्तेमाल देखिए, मुझे अपने दैनिक जीवन के बारे में बताएं। टेल मी अबाउट योर डेली लाइफ, आप ये किससे पूछ रहे हैं? मतलब कि मुझे और भी बताइए अपने दैनिक जीवन के बारे में, मतलब अपने डेली लाइफ के बारे में। टेल मी अबाउट योर डेली लाइफ, मुझे अपने दैनिक जीवन के बारे में बताएं। अगला शब्द है नाउ, जिनका अर्थ होता है अभी, अभी, इस समय, इस वक्त। क्या होता है? अभी, अभी, इस समय, इस वक्त, NOW, नाउ। तो इस्तेमाल देखिए, मुझे अब पैसे की ज़रूरत नहीं है। आई डू नॉट नीड मनी नाउ, आई डू नॉट नीड मनी नाउ, मुझे अब पैसे की ज़रूरत नहीं है। अगला शब्द हमारा बिसाइड, बिसाइड का अर्थ होता है पास में, के पास में या के बगल में। आप इन सब के साथ बिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आप ये अच्छे से देख लेना कि बिसाइड का अर्थ मैंने बताया। अभी आगे भी मैं और एक आपको बताने वाली हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं बता रही हूँ। देख लीजिए, इनका अर्थ होता है पास में, के पास में, के बगल में। ध्यान से देखिए, इस्तेमाल देखिए, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ? कैन आई सिट बिसाइड यू, कैन आई सिट बिसाइड यू, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ? अगला शब्द है आफ्टर, जिनका अर्थ होता है के बाद में या पश्चात। क्या होता है? के बाद में या पश्चात। इस्तेमाल है, अंधेरा होने के बाद बाहर ना निकलें। डोंट गो आउट आफ्टर डार्क, डोंट गो आउट आफ्टर डार्क, अंधेरा होने के बाद बाहर ना निकले। अगला है अबाव, जिनका अर्थ होता है से अधिक, से ऊपर या ऊपर। क्या होता है? से अधिक, से ऊपर या ऊपर। मैंने छत के ऊपर चाँद देखा। आई सॉ द मून अबाव द रूफ, रूफ का मतलब होता है छत। आई सॉ द मून अबाव द रूफ, मैंने छत के ऊपर चाँद देखा। अगला है बिसाइड्स। देखिए, अभी पहले मैंने बताई आपको बिसाइड, अभी मैं बता रही बिसाइड, इसमें एस लग गया तो इनका जो हिंदी में मतलब वो चेंज हो जाएगा। बिसाइड का अर्थ होता है पास में, के पास, बगल में, लेकिन बिसाइड्स का अर्थ होता है इसके अतिरिक्त या के अतिरिक्त। ध्यान से आप देखिए, इस्तेमाल देखिए, मेरे अलावा वहाँ कोई नहीं था। देयर वॉज नो वन देयर बिसाइड्स मी, देयर वॉज नो वन देयर बिसाइड्स मी, मेरे अलावा वहाँ कोई नहीं था। अगला शब्द अवे, जिनका अर्थ होता है दूर। AWAY, इनको हम पढ़ते हैं। अवे और अर्थ होता है दूर। इस्तेमाल देखिए, अब दूर जाओ। नाउ गो अवे, नाउ गो अवे, अब दूर जाओ। अगला शब्द है कैरी, जिनका अर्थ होता है लाना, लाओ या ढोना होता है। कैरी का अर्थ होता है लाओ या ढोना। यह ले जाने के लिए बहुत बड़ा है, जैसे कि बैग में कोई सामान रहे और भी सारी चीज़ें रहती है, तो हम बोलेंगे इंग्लिश में दिस इज़ टू बिग टू कैरी, दिस इज़ टू बिग टू कैरी, यह ले जाने के लिए बहुत बड़ा है। अगला है पिक्ड, जिनका अर्थ होता है उठाया। क्या होता है? पिक का अर्थ होता है उठाना, और PICKED जब पिक्ड हो जाएगा तो हम पढ़ेंगे उठाया। उसने किताब उठाई। ही पिक्ड अप द बुक, ही पिक्ड अप द बुक, उसने किताब उठाई। अगला शब्द स्टार्टेड, जिनका अर्थ होता है शुरू किया है। स्टार्टेड का अर्थ क्या होता है? शुरू किया।
क्या हम शुरुआत कर सकते हैं? कैन वी गेट स्टार्टेड? कैन वी गेट स्टार्टेड, क्या हम शुरुआत कर सकते हैं? अगला है लाई, जिनका अर्थ होता है झूठ और दूसरा अर्थ क्या होता है लेटना। मैं दोनों को अलग अलग एग्जाम्पल बताऊंगी ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे और जो डाउट हो भी क्लियर हो जाए। तो लाई का अर्थ होता है झूठ या लेटना। तो पहला एग्जाम्पल है लाई का, उसने वादा किया कि वह फिर कभी झूठ नहीं बोलेगा। ही प्रोमिस्ड दैट ही वुड नेवर लाई अगेन। ही प्रोमिस्ड दैट ही वुड नेवर लाई अगेन, उसने वादा किया कि वह फिर कभी झूठ नहीं बोलेगा। अब बढ़ते हैं और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं लाई का। लेट जाओ और आराम करो, लाई डाउन एंड टेक रेस्ट। लाई डाउन एंड टेक रेस्ट, लेट जाओ और आराम करो। तो देखिए आप दोनों को अलग अलग जगह पे इस्तेमाल किए हम लाई का। अगला है ईजिली, जिनका अर्थ होता है आसानी से या सरलता से। क्या बोलते हैं? आसानी से या सरलता से। वह आसानी से क्रोधित हो जाता है। ही ईजिली गेट्स एंग्री। ही ईजिली गेट्स एंग्री, वह आसानी से क्रोधित हो जाता है। अगला है 10, THUS 10, जिनका अर्थ होता है इस तरह से, इस प्रकार से। आप इन सब के साथ 10 का इस्तेमाल कर सकते हैं, THUS 10। तो इस्तेमाल देखिए, इस प्रकार से वे दोस्त बन गए। 10 दे बिकेम फ्रेंड्स। 10 दे बिकेम फ्रेंड्स। अगला शब्द ऑर्डर। ऑर्डर का अर्थ होता है गंध। आप सुगंध के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खुशबू के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और गंध के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल देखिए, गैस की गंध अजीब थी। द ऑर्डर ऑफ द गैस वॉज वीरड। द ऑर्डर ऑफ द गैस वॉज वीरड, गैस की गंध अजीब थी। अगला शब्द है रोटन। रोटन का अर्थ होता है सड़ा हुआ। रोटन का क्या अर्थ होता है? सड़ा हुआ। यह सेब सड़ा हुआ है। दिस एप्पल इज रोटन। दिस एप्पल इज रोटन, यह सेब सड़ा हुआ है। अगला शब्द क्रॉल, जिनका अर्थ होता है रेंगना। CRAW, क्रॉल, जिनका अर्थ क्या होता है? रेंगना। इस्तेमाल देखिए, वह झोपड़ी छिपकलियों और कीड़ों से रेंग रही है। दैट हट इज क्रॉलिंग विथ लिजर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। दैट हट इज क्रॉलिंग विथ लिजर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, वह झोपड़ी छिपकलियों और कीड़ों से रेंग रही है। अगला शब्द है मर्सी, MERCY, इनको हम पढ़ते हैं मर्सी, जिनका अर्थ होता है दया। क्या होता है? दया। दूसरों पर दया करो। हैव मर्सी ऑन अदर्स। हैव मर्सी ऑन अदर्स, दूसरों पर दया करो। अगला शब्द ओरल, जिनका अर्थ होता है मौखिक। क्या होता है? मौखिक, ORAL, ओरल, जिनका अर्थ होता है मौखिक। इस्तेमाल देखिए, हमारी एक मौखिक परीक्षा थी। वी हैड एन ओरल एग्ज़ाम। ही हैड एन ओरल एग्ज़ाम, हमारी एक मौखिक परीक्षा थी।